सूत्रम शुचिवमुचितधा चौर्वपुण्ड्रं सभारे यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरे पदकमलयुगम् श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, अभी आप बक्सर की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज समाधि स्थल मंदिर के महंत एवं आरा बड़ी मठिया के महंत जगत गुरु स्वामी अयोध्यानाथ जी द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे थे। पावन भूमि पर पावन कथा को मैं निवेदन करते आ रहा हूं। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत प्रथम दिन मैंने निवेदन किया था मानव जीवन में धर्म और कथा की उपयोगिता। धर्म क्यों किया गया, कथा प्रवचन पूजा पाठ क्यों? धर्म हमारे जीवन का वह एक टॉनिक है, वह एक कैप्सूल है, वह एक विटामिन है, या वह एक औषधि है, वह एक दवा है जिसको सेवन करने से हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई वायरस है, इन्फेक्शन है, उसको यह ठीक करता है। और ये धर्म कथा पूजा पाठ एक ऐसा औषधि है, एक ऐसी दवा है, एक ऐसा टैबलेट है जिसमें एंटीवायरस है। कुछ ऐसी दवाएं होती है जो कि कुछ नुकसान भी पहुंचा देती है, कुछ ऐसी दवाएं होती है तो उसका रिएक्शन नहीं होता है। अगर हमें रोग नहीं होगा तो उस दवा का सेवन करेंगे तो हमारे ऊपर से पौष्टिक और भोजन के रूप में हो जाएगा। यह एंटीवायरस है, किसी प्रकार से हमारे जीवन में, दिल में, दिमाग में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, आहार में, व्यवहार में, स्वभाव में, आचरण में, रहन में, सहन में, उठन में, बैठन में, बोल चाल में कोई दोष आ गया हो, कोई त्रुटि आ गई हो, इन यज्ञ, इन पूजा, इन पाठ, इन धर्म के द्वारा हम उसको शुद्ध कर सकते हैं। इसलिए इस अनुपात में, जिस रफ्तार में हमें धन की आवश्यकता है, हमें पद की आवश्यकता है, हमें बल की आवश्यकता है, हमें संसारिक साधन संसाधन और पद प्रतिष्ठा की आवश्यकता है, उसी अनुपात में हमें धर्म कथा सत्संग की आवश्यकता है। ऐसा अगर नहीं होता है तो जीवन उदास होता है। आपने प्रहलाद जी का नाम सुना होगा। प्रहलाद जी के पास और कुछ नहीं था, अब प्रहलाद जी के पिताजी के पास बहुत सब कुछ था। बल्कि तो बातें मत कीजिए, हमेशा मैं कहता हूँ, रोज हमेशा इशारा में कर देता हूँ कि जो भी असली प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको दैवी प्रवृत्ति के लोगों से धन बल पद प्रतिष्ठा की बढ़त कहीं अधिक होती है, परंतु दैवी प्रकृति के लोग जो होते हैं अपने बुद्धि से, विवेक से अपना काम चलाते हैं। जो भगवान देवताओं की प्रार्थना
ऋषियों के साधना, भक्तों की आराधना और चिंतन के कारण इस संसार में आए मानवों को उपकार करने के लिए, प्राणियों को उपकार करने के लिए, चाहे वह राम अवतार हो, चाहे वह कृष्ण अवतार हो। परंतु इस दुनिया के लोगों ने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ा, तो हम और आप को छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। हमेशा असुरी परंपरा जो होती है, असुरी वृत्ति जो होती है, वो कहीं न कहीं अपनी बढ़त में आगे होती है, परंतु दैवी जो परंपरा होती है वो अपने बुद्धि विवेक से इस संसार में आती है। रावण द्वारा भगवान को जो नहीं बोलना चाहिए वैसे शब्दों का प्रयोग किया। आप कभी पढ़ेंगे ना वाल्मीकि रामायण, कभी पढ़ेंगे रामचरितमानस, कभी आध्यात्म रामायण को पढ़ेंगे। अच्छा ये बताइए, भगवान श्री राम ने रावण का क्या बिगाड़ा था? ठीक है, माता जी ने वरदान मांगा, पिताजी ने वरदान को पूरा करने के लिए संकल्पित हुए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जंगल में जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, गुफाओं में जाते हैं। भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए जाते जंगल में, 14 वर्ष के बाद लौट करके आ जाते। रावण से तो उनका कोई ऐसा स्थिति नहीं था। रावण की जहाँ उपद्रव की बात करेंगे तो रावण इतना बड़ा उपद्रवकारी था और बलशाली था कि भगवान श्री राम के वंशज जो थे, उनका नाम अभी मैं भूल रहा हूं, अभी याद आ जाए तो बता दूंगा, कि जग में जा करके और उस समय उनके वंशजों को मारा था। अभी नाम उनको भूल रहे हैं। इसीलिए आगे के नहीं, हाँ, राजा अनरण जो थे, जग में जाकर के इतना बड़ा फिर भी चलते रहा, समय चलते रहा। भगवान श्री राम से अकारण बैर बिठाना और एक समाज के लिए, दुनिया के लिए एक अंतिम पौधान पर जो अधपतन और नैतिकता की हरास और नैतिकता की नासमझदारी का जो कड़ी होता है, उस कड़ी पर रावण पहुंच गया। अब आप समझ गए होंगे, किसी के बेटी को, किसी के बहू को, किसी की बहन को कहीं इसकी मर्यादा से, संस्कृति से कोई खिलवाड़ करे, ये नैतिकता के घिरा हुआ अंतिम प्रोग्राम वहां पहुंचा था रावण। ठीक है, बैर होता है, विरोध होता है, आगे होता है दुनिया में, जिससे होता है कि क्या मतलब होता है, वहां पहुंचा। फिर भी भगवान ने संदेश विदा कराया हनुमान जी के द्वारा, अंगद जी के द्वारा। हालांकि मल्लवान को संदेश भगवान ने नहीं विदा कराया था, लेकिन मल्लवान ने भगवान की ओज और तेज को जान करके लंकेश रावण से कहा, महाराज अभी भी कुछ बिगड़ा हुआ नहीं है, प्रदीयताम दासरथी मैत्री को लौटा करके आप क्षमा मांग लीजिए। बहुत दयालु है वो, बहुत दयालु है, आपके अपराधों को माफ कर देंगे। नहीं माना लंकेश रावण, नहीं माना। अंतिम क्षण और अंतिम पल तक भगवान श्री राम के प्रति उसकी क्या व्यवहार रहा, इतिहास और पुराण गवाह है। भगवान श्री कृष्ण ने, चाहे वह कंस हो, चाहे शिशुपाल हो, किसी का क्या बिगाड़ा था? किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। लेकिन कंस ने जो भगवान श्री कृष्ण के साथ किया, सब लोग इतिहास और पुराणों को जानते हैं। परंतु अंतिम क्षण तक भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे राम हो, हमेशा मुस्कुराते रहे, प्रसन्न रहे। ये मानवीय जीवन की पहचान है। जब ब्रह्म इस संसार में आए, ईश्वर इस संसार में आए, परमात्मा इस संसार में आए, उनका पीछा जो झंझट, समस्या, संकट नहीं छोड़ा। ठीक है, लीला करने के नहीं हुआ ना, तो हम और आप कम होते हैं। इसलिए मानवीय जीवन में ये धर्म के द्वारा ही हम
धीरता को प्राप्त करते हैं। यह हमारे जीवन का वही औषधि है, जिस औषधि के द्वारा हम अपने जीवन को संवारने में, सजाने में सक्षम होते हैं। प्रहलाद जी का नाम आपने सुना होगा। काश प्रहलाद जी अपने गुरुदेव नारद जी के द्वारा, अपनी माता कयाधु के द्वारा सत्संग और संस्कृति, धर्म, कथा नहीं जाने होते तो आज प्रहलाद जी उस तरीका के वैसे भक्त नहीं होते जो कि आज देखा जाता है। एकमात्र कारण है धर्म, संस्कार, संस्कृति। नारद जी के बारे में पुराणों में बताया गया है। देखिए, संस्कार प्रारंभ में जो होता है वो हमारे जीवन के अंतिम क्षण तक रहता है। मध्यकाल का संस्कार भी कभी कभी लागू हो जाता है, लेकिन प्रारंभ का संस्कार जो होता है अधिक लागू होता है। प्रहलाद जी के बारे में जो बताया गया है, भले ही प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु राक्षस था, दैत्य था, असुर था, इतना उसके पास बल था, इतना बल था कि देवता लोग उसके नाम सुनने पर स्वर्ग लोग खाली करके भाग भाग। हिरण्याक्ष स्वर्ग का राजा बना रहा, अपने दैत्य लोग का राजा तो था ही, स्वर्ग का राजा बना रहा। एक बार अपने पूर्वज जी से प्रार्थना किया, हिरण्यकशिपु ने, महाराज ऐसा कोई उपाय करे, ऐसा कोई पूजा करे, ऐसा कोई पाठ करे जो हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग मेरा ही हो जाए। शुक्राचार्य ने कहा कि आप जाकर के हिमालय की कंदरा में तपस्या करो। वहीं हिरण्यकशिपु जाकर के तपस्या करने लगा। देवता लोग घबरा गए, अपने बृहस्पति जी के पास गए और कहे, गुरुदेव, जब इसकी तपस्या पूर्ण नहीं हुई है तब तो इतना ही बल प्राप्त किया है, अगर तपस्या पूर्ण हो जाएगी तो हम देवताओं का कोई उम्मीद ही नहीं रह पाएगा। अभी तो कुछ आस है कि दैत्य कहीं कमजोर होगा तो हमारा स्वर्ग हमारे पास आएगा, लेकिन अगर इसकी तपस्या पूर्ण हो जाएगी तो हमेशा हमेशा के लिए हमारा आस जो है टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कोई उपाय करे कि हिरण्यकशिपु से तपस्या भंग हो। पहले तो बृहस्पति ने कहा मेरे बस की बात नहीं है। देवताओं के आग्रह पर बृहस्पति ने कहा ठीक है, जब परोपकार की बात है मैं उपाय कुछ ढूंढता हूँ। वही बृहस्पति जी जहाँ हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था हिमालय की तराई में, वृक्ष के नीचे बैठ करके, वहीं पर बृहस्पति जी एक तोते का रूप बना करके, भेष बना करके, आकार बना करके, देवताओं में, ऋषियों में, साधकों में ये शक्तियां होती है कि अपने स्वरूप को बदल सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं। आज के युग में तो इस पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं करना चाहिए। अभी कभी कभी आप लोग विवाह शादी में देखते हैं, उत्सव महोत्सव में देखते हैं, उत्सव महोत्सव देखते हैं, छोटा सा एक मिट्टी का डिबिया होता है पका हुआ, और जिसको पटाखा बम इत्यादि कहते हैं, और उसको जो भी अग्नि द्वारा उसको प्रज्वलित किया जाता है, सैकड़ों प्रकार के रंग बिरंग आकार प्रकार उसको हो जाते हैं। कभी मालूम पड़ता है कि वृष्टि हो रही है, कभी अग्नि की ज्वाला ही निकल रहा है, कभी आग और कुछ हो जाता है। ये तो वैज्ञानिकों की, छोटे छोटे वैज्ञानिकों का यह चमत्कार हो सकता है, इंजीनियरों का चमत्कार हो सकता है। अगर जो साधना संपन्न है, जो साधना करने वाले हैं, उनके द्वारा अगर कोई ऐसी कथा आपको सुनने को मिलती हो, कोई बहुत बड़ा असर की बात है। बृहस्पति जी ने अपने साधना के बदल तोते के आकार होकर के जहाँ हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था, नारायण 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 बोलने लगे। हिरण्यकशिपु ने कहा मेरा शत्रु का नाम लेने वाला यहाँ भी आ गया, मैं तपस्या नहीं करूंगा। दूसरे वृक्ष से नीचे गया, वहां तपस्या करने के लिए बैठा, वहां भी वो तोता नारायण नामों का उच्चारण करने लगा। हिरण्यकशिपु ने कहा आज मेरी तपस्या का मुहूर्त बिगड़ गया। इस दुनिया में ऐसे भी लोग पहले थे, आज भी हैं,
सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, चारवाक, मार्क्सवाद इत्यादि, ये नास्तिक दर्शन जो है सब काम को मानता है। लेकिन जहाँ ईश्वर और मूर्ति की बात आती है, जहाँ पूजा की बात आती है, सब ये ढोंग ढकुसला है, कमाने खाने वालों का है, अपना पेट पालने के लिए। उन महानुभावों से पूछना चाहिए कि इसको तो तुमने ढोंग ढकुसला मान लिया, मंदिर में जाकर के हमने स्तुति कर दिया, ये ढोंग ढकुसला हो गया। अब तुम्हारे कोई समाज सेवी है, किसी समय में उनके द्वारा समाज के लोगों का कहीं कुछ सेवा हुआ होगा, उनके मरने के बाद तुम चौराहे पर मूर्ति बैठाते हो और उनका पुण्य तिथि जयंती मनाते हो, वो ढोंग ढकुसला नहीं है। वहां तुम्हारा कहाँ विचारधारा नास्तिकता चली जाती है। एक तरफ कहते हो मैं मंदिर नहीं मानता हूँ, मैं मूर्ति नहीं मानता हूँ, वहां क्या करते हो? वहां क्या करते हो? तुम्हारी क्षमता एक माला लगा करके उनके द्वारा किए गए कामों को तुम प्रशस्ति करते हो। हमारी क्षमता हम देववाणी में, संस्कृत में, हिंदी में कहीं अपने आराध्या आराध की स्तुति कर देते हैं, तुम भी तो वही काम करते हो। कौन ऐसा व्यक्ति जिससे अलग है? इतना ही नहीं, और भी जितने दर्शन है, मैं बहुत लोगों की बात नहीं करना चाहता हूँ। अरे भाई आप चाहे पूर्व में पश्चिम में जहाँ भी जैसा आपको करना हो, ऊपर करे देख कर करे, नीचे देख कर करे, आप ही तो स्तुति करते हैं, आप वही क्षमताएं करते हैं। मेरी क्षमता है, मैं अपने अनुसार करता हूँ, कौन इससे अलग है? आप अपने कार्यों को मानते हैं प्रशस्त और मेरे कार्यों को ढोंग ढकुसला मानते हैं। कौन है दुनिया में ऐसा व्यक्ति जो पूजा पाठ नहीं करता है? चाहे वो बौद्ध दर्शन हो, चारवाक दर्शन हो, सोशलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, जैन हो, इस्लाम दर्शन हो या सिख दर्शन, कोई भी दर्शन ऐसा नहीं है जो कहीं इससे अलग है। इससे अलग है क्या? हिंदी में, संस्कृत में प्रार्थना करना ही पूजा कहलाता है क्या? क्या अंग्रेजी में कोई अपने आप में गॉड कहेगा तो ईश्वर नहीं कहलाएंगे? जो भी विदेश में रहने वाले हैं वो अपने आप में गॉड कह करके और कहकर स्तुति करते हैं। इसलिए कोई भी इससे अलग नहीं है। लेकिन आज एक ऐसी विसंगतियां चलती है, विषम स्थितियां चलती है, हम करेंगे और दूसरा करेगा, उसको हम उपहास करेंगे, अन्यथा कौन नहीं करता। मैंने निवेदन किया कि चारवाक दर्शन, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, लेनिन, मार्क्सवाद इत्यादि जो है, क्या कोई अपने किसी नायक का, किसी समाज सेवी का वो जन्म दिवस मनाते हैं कि नहीं? पुण्यतिथि मनाते हैं कि नहीं? उनकी मूर्ति चौक चौराहे पर स्थापना करते हैं कि नहीं? उनको माला लगाते हैं कि नहीं? उनके द्वारा किए गए गुणों की बखान करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वही काम हम भी करते हैं। राम इस दुनिया में आए, कृष्ण इस दुनिया में आए, उन्होंने समाज के लिए क्या किया, संतों के लिए क्या किया, प्राणियों के लिए क्या किया, जगत के लिए क्या किया, इसको हम संस्कृत के श्लोकों द्वारा, हिंदी द्वारा और कह देते हैं। आपत्ति किस बात की है? नहीं होनी चाहिए आपत्ति। और ऐसा आपत्ति होता है शायद आपने अपने मूल, भले आप नास्तिक हैं, आपने विचारधारा को जानने में कृपणता किया है। कोई इससे अलग नहीं है। इस्लाम दर्शन होता, बौद्ध दर्शन होता, ईसाई दर्शन होता, जैन दर्शन होता, कोई भी दर्शन हो इससे अलग नहीं है, कोई अलग नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कुछ ऐसे लोग होते थे पहले भी, अपने तपस्या कर रहा है, हिरण्यकशिपु जो है अपने तपस्या कर रहा है और देवताओं के पूजा पाठ, संत महात्माओं के साधना में वो आकर बाधा पहुंचाता है। आज के नास्तिकों का भी यही हाल है, आज के उपद्रवकारियों का भी यही हाल है। अपने करेंगे, दूसरे को नहीं करेंगे और दूसरे का विरोध करेंगे। वो भी अपने बल प्राप्त करने के लिए, अपने ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, अपने प्रभुता प्राप्त करने के लिए ये काम करता है और दूसरे पर रोक लगाता है। हिरण्यकशिपु जैसे आज कुछ लोग हैं, पहले भी लोग थे जो कि इस कामों को रोका करते थे। एक हास्य पौराणिक कथा कहकर कथा में प्रवेश कर जाऊंगा कि प्रहलाद जी में कहां से संस्कार आया, धर्म के कारण कैसे संस्कार आया, यही कथा सुनाना। एक बार नारद जी ने विचार किया कि दुनिया के लोग बहुत कष्ट में हैं, इनका मंगल करना चाहिए। नारद जी को अपने पास कोई उपाय नहीं सूझा। भगवान श्रीमन नारायण के पास गए कि प्रभु दुनिया में निठुर तो लोग होते हैं, लेकिन आप जैसा मैं निठुर नहीं देखा। भगवान के नारद हमको गाली क्यों सुना रहे हो? हमको गाली दे रहे हो? कि प्रभु गाली तो नहीं दे रहा हूं, मैं आपकी बातों को बताऊं कि क्या निठुर माने क्या होता है। हमको तुम निर्दयी कह रहा है,
ये क्या मतलब होता है? बताओ, क्या मैंने नहीं किया जो हमको तुम निछुड़ कहते हो? कि प्रभु मैं दुनिया में घुमा, दुनिया के लोगों को मैंने दुखी देखा, किसी को सुख नहीं है, किसी को शांति नहीं है, किसी को आनंद नहीं है। अगर आप चाहते तो अपने सुख, अपने आनंद के जो भवन में रहते हैं, वो सुख और आनंद के भवन से थोड़ा सा भी सुख शांति दे देते, दुनिया के लोग खुशहाल हो जाते हैं। भगवान ने कहा मैंने तो दुनिया के लोग खुशहाल के लिए तो दुनिया बनाया, हजारों सैकड़ों भोजन के व्यंजन बनाए, साधन संसाधन बनाया, व्यवस्था बनाया, फिर भी दुनिया के लोग और साधन संसाधन का उपयोग न करें तो मेरा क्या दोष है? भगवान कहते भी है, बिंदु जी ने कहा भी, और भी विद्वान लोग कहते रहते हैं। भगवान कहते हैं मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, वृथा तू गंवाए तो मैं क्या करूं? दूध दही में वामिष्ठान पैदा किया, फिर भी मांस खाए तो मैं क्या करूं? भगवान के इसमें क्या दोष है? नारी प्रभु ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपसे नहीं चल रहा है दुनिया तो हमको दे दीजिए दिखा, मैं दुनिया की चलाऊंगा, किसी भी लोग को मैं दुखी नहीं रहने दूंगा। भगवान नारद ऐसा तो होता नहीं है, कुछ ऐसा अधिकार होता है जो अपने ही उस अधिकार का उपयोग किया जाता है, वो दूसरे को अधिकार नहीं देते। प्रभु लेकिन हमको देना पड़ेगा, या तो मेरे अनुसार आपको चलाना पड़ेगा। भगवान ने कहा नारद मैं बहुत दिनों तक दुनिया चलाया, अब चलो जब तुम्हारे जैसा कोई भक्त नहीं है मैं तुम्ही को अपना अधिकार देता हूँ। भगवान ने एक कागज पर पावर पटरनी लिख दिया, आज के बाद, आज से, अभी से जो कुछ भी नारद द्वारा किया जाएगा वो मेरे द्वारा किया हुआ माना जाएगा। भगवान श्रीमन नारायण नारद जी कागज ले लिए, अब लेकर के दुनिया में घूमने लगे। आज तक ऐसा किसी नहीं मिला, किसी कुछ नहीं हुआ, दुनिया में भक्त बहुत हुए, लेकिन भगवान ने हमको पावर अपना टर्निंग दे दिया। मैं किसी को नरक में ले रहने दूंगा, किसी को कष्ट नहीं होने दूंगा। घूमने लगे नारद। आखिर कंज्यूमर तो जो होना पड़ेगा ना, किसको पकड़ा जाए भाई? घूमते घूमते नारद जी गांव में गए, एक बूढ़ा बेचारा लगभग 90 वर्ष का होगा, वस्त्र के नाम पर एक सिर पर वस्त्र लिया था, शरीर में पहना हुआ था, बाकी शरीर शीत पसीना पसीना लगता था, चिलचिलाती धूप थी, पेट जो है पीठ में सटा हुआ था, सांस भी लंबी लंबी ले रहा था, लेकिन खेत को जोत रहा था हल से, हल फाल से बैलों के सहारे जोत रहा था। मध्याह्न काल का समय था, चिलचिलाती धूप थी। नारी कहना इसको कष्ट है, इसको वैकुंठ में ले जाना चाहिए। अब नारद जी ने आवाज लगाया, हे हलवाई भाई मेरी बातों को सुनिए, मैं देवर्षि नारद हूँ, भगवान के यहाँ से पावर पटरनी लेकर के आया हूँ। प्रसाद बट रहा है ना? प्रसाद बट रहा है नहीं? बट गया, ठीक है। मैं भगवान के यहाँ से पावर पटरनी लेकर के आया हूँ, अब आपको कष्ट नहीं होगा, आप रुक जाइए, मेरी बातों को सुन लीजिए। पहले तो हलवाहा ने रुका ही नहीं, है नारद अगर तुमको गरज हो तो तुम रुको, जब तक तेरे खेत की जुताई में पूरा नहीं कर लूंगा तब तक तुम्हारी बातों को सुनने के पास मेरे पास समय नहीं। नारद जी को गरज था, भगवान से कह कर आए, नारद जी रुके, हलवाहा खेत जोत करके आया और कहा बोलो क्या कहते हो? कि आप बहुत परेशान हैं, बुढ़ापा में आपको विश्राम करना चाहिए, आराम करना चाहिए, और आप चिलचिलाते धूप में हल चला रहे हैं, आप वैकुंठ में चलेंगे। जीवन में कुछ भी साधना आपने नहीं किया है, साधन नहीं किया है, दान पुण्य जगदान नहीं किया है, लेकिन मैं पावर पटरनी लेकर के आया हूँ भगवान के यहाँ से, बिना पूजा पाठ धर्म कर्म दान पुण्य किए मैं वैकुंठ में ले चलूंगा आपको। हलवाई ने कहे नारद तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई हमसे बात करने की? अभी मेरे नाती का विवाह करना है, पर नाती को देखना है, अब तो उसके बारे में बाद में सोचूंगा। नारद तो अपना सिर पकड़ लिया, इस शमशान की लकड़ी इसकी प्रतीक्षा कर रही है, ये शमशान पर जाने की तैयारी में है। अभी नाती को देखना है, पर नाती का अपने आप में देखना है, विवाह नाती का विवाह करना है, पर नाती को देखना है, तब अपने आप जाने की बात कर रहा है। नारद जी वहां से चले गए, आगे बढ़े नारद जी। एक बुढ़िया मैया थी, उसकी पतों ने घर से बाहर निकाल दिया,
ये तो कथा नहीं आज तो घर घर में चल रहा है। सास और बहू की कथा तो इसमें जन जन तक पहुंचा हुआ है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमेशा माताओं से एक मेरा सुझाव होगा, व्यवहारिक सुझाव। मैं अपनी माताओं से सुझाव दूंगा और कर क्या सकता हूँ, सुझाव आपसे देना चाहूंगा। घर में रहने वाली जो बहू है, जो अपने को बहू कहलाती है, उनको चाहिए कि घर में रहने वाली जो सास हैं, उन सास को अपने माता जैसा व्यवहार करे, सारा विवाद का समाधान हो जाएगा। कहीं सास जी ने डांट दिया, फटकार दिया, हंस करके रह जाओ। घर में माताएं डांटती नहीं है, जब विवाह नहीं हुआ होता है, कोई गलती हो गया नहीं हुआ, माताएं डांट देती है, झगड़ा किया जाता है, किसे कहा जाता है, हंस करके रह जाती हो। ऐसा अगर व्यवहार हो जाता है बहू का, तो कोई फैमिली कोर्ट में या कहीं न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। और घर में रहने वाली जो सास हैं, उन सास को भी चाहिए कि घर में जो बहू दूसरे की बेटी आई है, अपना बेटी मान ले। घर में जिन माताओं की अपनी बेटी है, विवाह शादी नहीं हुआ है, और कोई गलती थोड़ी सी चंचलता हो गया, क्या तुम गाँव जगह में प्रचार करती हो, अरे मेरी बेटी का विवाह करना है, प्रतिष्ठा बिगड़ जाएगा, किसी को नहीं जाना चाहती हो। उसी प्रकार घर में रहने वाली बहू के प्रति अगर तुम्हारा व्यवहार बेटी जैसा हो जाएगा, समस्या का समाधान हो गया। अभी बाकी तो न्यायालय रोज कानून बनते रहेगा, रोज कानून बनते रहेंगे, लेकिन इससे संतावना नहीं मिलेगा। बहुत न्यायाधीश जी क्या करेंगे, ठीक है जो आपका आमदनी है ना, उस आमदनी में से कुछ देना पड़ेगा आपको, इससे शांति मिल जाएगा, इससे आनंद मिल जाएगा, यही काम करना पड़ेगा। लेकिन हो क्या रहा है, सास मैंने तो सास हो रहा है। जो श्वास को हमेशा अपने बहू का गिनते रहे, वो सास है। कहाँ बात किया, किससे बात किया, क्यों बात किया, कब बात किया, रात में उसके पीछे लगी रहती है। अरे भाई पढ़ी लिखी है, हमें नहीं कहते कहीं चंचलता में भटक जाए, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन कहीं थोड़ा बात हो गया भाई से और परिवार से, तो रात दिन अब उसके श्वास गिनते रहती है, कहाँ बात किया, क्यों बात किया, रात में। यही तो सास है। अब बहू माने क्या होता है, वो भी समझते कि बहू माने लहू निकाल देंगे, वो भी रात दिन घर में भोजन साजन बन जाएगा, सब लोग खा पी ले, दाल भात सब्जी पकवान बना हुआ है, अंत में जो रूखा रोटी है, अब हाथ बचेगा सामने फेंक देगी, खाइए, और नाराज हो जाएगी। इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में रहने वाली बहू को सास को अपनी माता जैसा व्यवहार करना, और सास को अपनी बहू को अपने बेटी जैसा व्यवहार करना, ऐसा होता है तो आधा से अधिक समस्या का विवाद समाधान हो जाएगा। कभी भी पुरुष में कोई झगड़ा होता है, ठीक है, 6 महीने किसी से कोई नहीं बोलेगा, लेकिन बहुत बड़ा भाई आपसी वैसा दोस्त नहीं होता है। लेकिन माताएं कहीं ठान लेती है कि नहीं आज आंगन बंटवारा हो जाना चाहिए, घर बंटवारा हो जाना चाहिए, और तभी शाम को भोजन बनेगा। तो जब तक बंटवारा निर्णय नहीं हो जाएगा तब तक भोजन नहीं बनेगा। भाई की झगड़ा का समाधान किया जा सकता है, लेकिन माताएं जो किसी बात को ठान लेती है, ये बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। ऐसी स्थितियों से माताओं को विचार करना चाहिए, क्योंकि आप राष्ट्र की, समाज की, संस्कृति की, दुनिया की वह संस्कृति हो, वह तो शक्ति हो, वह तो स्थिति हो जिसके द्वारा पूरे विश्व को उज्जवल करने में तुम्हारा अधिकार बनता है। तुम चाहो तो भगवान राम और कृष्ण जैसे पुत्र को जन्म दे सकती हो, तुम चाहो तो हमारे भगवतपाद श्री रामानुजाचार्य और पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी जैसे पुत्रों को जन्म दे सकती हो। और थोड़ी सी तुम चंचल हो जाओगी तो कहीं रावण को जन्म लेने में देर नहीं लगेगा, कहीं कंस को जन्म लेने में कहीं देर नहीं लगेगा। इसलिए माताओं को थोड़ी सी अपनी गरिमा पर विचार करना चाहिए। बृहस्पति जी, मैं कथा को सुनाकर तब कथा में प्रवेश कर जाऊंगा, घड़ी देखते रहता हूँ हमेशा ना, तो मैं प्रवेश कर जाऊंगा। नारद जी मुड़िया उनके पतों ने घर से बाहर निकाल दिया था, रो रही थी, जमराज जी कहीं भूला गए हैं, मुझको याद नहीं कर रहे हैं, और मैं कहाँ जाऊँ, पतों ने घर से बाहर निकाल दिया। नारद जी घूम रहे थे, ढूंढ रहे थे, अचानक बुढ़िया मैया को देख लिया। माता जी प्रणाम, क्यों रो रही हो? कि मेरी बहू ने मुझको घर से बाहर कर दिया है, आखिर मैं कहाँ जाऊँ? नारद जी के एक कंज्यूमर कम से कम प्राप्त हुई। माता जी घर से बहू ने बाहर निकाल दिया है, एक बात मैं बताऊं? हाँ बताऊं। मैं यही बताना चाहता हूँ, तुम वैकुंठ में चलोगी?
वहाँ कोई समस्या नहीं, कोई दुख नहीं है, कोई झंझट नहीं है। अब बुढ़िया मैया इतना बड़ी जोर से नारद जी को डांटा, अरे नारद, मेरी पतों ने मुझको घर से बाहर निकाला है, तुम कौन होते हो? उलट गई अपने आप में और नारद जी को ही डांटने लगे। नारी हद हो गया, इतने कष्टों में हम लोग पड़े रहते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। आगे बढ़े नारद जी, जाते जाते एक गांव में गए। एक सुकरी, ग्रामीण सुकरी, जो गांव को गंदगी को साफ करती है। आज तो सुकरी से भी हम लोग असुअर से आगे हो गए हैं। वो तो गांव की गंदगी को साफ करती है, और जो गांव की गंदगी साफ करने वाले सुअर सुअरी है, उसको ही हम लोग साफ कर देते हैं, खा जाते हैं। और बताइए ना, एक कोई मतलब होता है? जल के गंदगी को साफ करने के लिए मछलियों को बनाया गया कि जल में कोई जीव जंतु मर जाए या जल में कोई ऐसे हानिकारक अवयव हो, उनको शुद्ध करने के लिए, समाप्त करने के लिए, दूर करने के लिए मछलियों को बनाया गया। और समतल भूमि पर इत्यादि पर एक कोई गंदगी हो, उसको दूर करने के लिए सुअर और सुअरी को बनाया गया। लेकिन हम कैसे आदमी हैं, इन सबको हमने साफ कर दिया। इसलिए जो व्यक्ति मछली खाने वाला है, सुअर खाने वाला है, या जो भी खाता है, वो ये मत कहे कि हम अमुक चीज नहीं खाते हैं। मछली देख लीजिएगा, नदी में आप गाय फेंक दीजिए, गाय के मांस से मछली खा जाती है, छोटे से टुकड़ा के रूप में। कहीं मनुष्य को फेंक दीजिए, उसको भी खा जाते हैं। कहीं सुअर को फेंक दीजिए मरा हुआ, उसको भी खा जाते हैं। मछली एक ऐसा है, सब कुछ खाती है। तो जो व्यक्ति मछली को खाने वाला है, वो ये मत कहे कि हम हिंदू हैं, कि मुसलमान हैं, कि ईसाई है, कि क्या है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो, सब कुछ तुम खाने वाले जो खाने वाले। ये मछली किसी चीज को छोड़ती नहीं है, इसलिए ऐसे मछली को हम खा जाते हैं। ग्रामीण सुअर गंदगी में लेटी हुई थी, बच्चे उससे दूध पी रहे थे। नारद जी उसी के भाषा में बोल लगे। पहले के जमाने में लोग कहते थे, जब हमारा ये वैज्ञानिक उपकरण विकसित नहीं हुआ, लोग कहते हैं सब बकवास की बात है। लोग कहता है कहा तो शंकर जी पंछी का वेश बना करके कथा जाकर सुने, तो कोई कहता है कि काहू जो है ये पंछी की भाषा में बोलते हैं। अब ये बात मत कहिएगा ना। अभी तो आप बड़े बड़े संस्थानों में चले जाइए, जो सरकारी संस्थान हो, लोकसभा हो, विधानसभा में तो बहुत जो है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन लोकसभा और विदेशों में आप चले जाइए, आप बोल रहे हैं हिंदी में, आप हिंदी में भाषण दे रहे हैं, वहां मशीन लगा हुआ है, बटन लगा हुआ है, सब उपकरण लगे हुए हैं। आपकी इच्छा है कि हमको फ्रेंच में सुनना है, हमको उर्दू में सुनना है, हमको अंग्रेजी में सुनना है, हमको संस्कृत में सुनना है, हमको जापानी में सुनना है, हमको और भाषा अंग्रेजी में सुनना है। उसी भाषा में दबाइए और बोल रहा है वो हिंदी में, आप सुन कर रहे हैं अंग्रेजी में। और ये बात मत कहिए कि कैसे पहले लोग दूसरे की भाषा दूसरे में बोल देते थे, अब कहने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक जमाना होगा जब इस उपकरणों का आविष्कार नहीं हुआ होगा, तब आप कहते थे। अब इसकी आवश्यकता नहीं है। नारद जी ने उस सुकरी की भाषा में बोले, सुकरी समझ गई, कही कि बहुत कष्ट तुमको हो रहा है, मैं चाहता हूं कि तुमको कष्ट न हो। गांव के गांव गंदगी को साफ करना पड़ता है, गंगा में रहना पड़ता है, बच्चों को पिलाना पड़ता है, सेवा करना पड़ता है। सुकरी ने कहा क्या करेंगे नारद जी हमारे लिए, कि मैं चाहता हूं कि तुमको बैकुंठ में ले जाए। बैकुंठ में, बैकुंठ क्या होता है? सुकरी ने पूछा कि बैकुंठ क्या होता है? नारी के वहां पर दुख नहीं होते हैं, खाने पीने रहने के कोई बहुत कुछ पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, सब व्यवस्था रहता है, मिल जाता है। सुकरी ने कहा हमारा सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये गंदा भोजन है, गंदा रहने का व्यवस्था है कि नहीं वहां पर? नारी की व्यवस्था वहां पर नहीं है। तो सुकरी ने कहा, सुअर ने कहा तुम्हारे बैकुंठ में आग लग जाए लेकिन हम नहीं जाऊंगा। वो भी हाथ जोड़ लिया, वो भी हाथ जोड़ लिया। आगे बढ़े नारद जी, जाते जाते एक नास्तिक, इसी कथा सुनाना था, रावण हिरण्यकश्यप की कथा, इसी कथा को सुनाने की इतना लंबा कथा कर दिया। एक गांव में गए, एक बहुत बड़ा नास्तिक आदमी था। सोची बहुत दिनों नास्तिकता किया है, चलो तो भजन भाव करेगा नहीं, केवल एक बार नारायण कहेंगे,
एक बार राम कह दे, एक बार कृष्ण कह दे, बस इसका कल्याण कर देंगे। गए कह के सुनिए, जो आपने किया सो किया, उसको मैं माफ किया। आप एक बार राम कह दीजिए, नारायण कह दीजिए, कृष्ण कह दीजिए, मैं आपको वैकुंठ में ले जाऊंगा। कुछ ए नारद सुनो, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी हमसे कहने के लिए? मैं टुकड़ा टुकड़ा कर जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, मोटी मोटी कर जाऊंगा, लेकिन राम नारायण नहीं करेंगे। इतने नास्तिक होते थे पहले भी, आज भी लोग हैं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसी में का वह हिरण्यकशिपु था, सब कुछ उस परमात्मा द्वारा प्राप्त किया, लेकिन करने के बाद भी अपने स्वयं साधना करता है और अपने पुत्र पर अनुशासन करता है। देखिए कितनी आश्चर्य की बात है। वही हिरण्यकशिपु तपस्या करने लगा, पुनः उस दिन तो कहा कि आज मेरा तपस्या भंग हो गया और मैं तपस्या नहीं करूंगा। लौट करके अपने राज में आया। हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु ने कहा, प्रभु पतिदेव, आप तो गए थे कि जब तक मेरी तपस्या पूर्ण नहीं होगी तब तक मैं लौट करके नहीं आऊंगा, और आप कैसे आ गए? हिरण्यकशिपु ने पुरानी और पूरी घटना को सुना दिया। मैं क्यों आया? मैं ये भी तपस्या करने के लिए बैठा था, एक तोता आकर के नारायण 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 नाम सुना लगा। अच्छा, मैंने कहा मेरा शत्रु का नाम सुना दिया, आज तपस्या जो है अशुभ हो गया, अमंगल हो गया, और तो मैं लौट करके आ गया। कयाधु को अच्छा मौका मिल गया। कैसे तो मेरे पति नारायण का नाम लेते नहीं हैं, लेकिन इस भावना से भी तो नाम ले रहे हैं, और अपने पति से सैकड़ों बार नाम लिवाया। और उस समय एक संस्कारी पुत्र को जन्म देने के मन में भावना की हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु, और वही समय पाकर के हिरण्यकशिपु और कयाधु की मर्यादा से एक बालक को कयाधु के गर्भ में जन्म लेने का अधिकार प्राप्त हो गया। वही कयाधु के गर्भ में एक बालक पलित पोषित होने लगे। इधर हिरण्यकशिपु पुनः कुछ दिनों के बाद तपस्या करने के लिए निकल गया। जब देवराज इंद्र को पता चला, हिरण्यकशिपु ने संकल्प लिया है कि जब तक मैं तपस्या को पूरा नहीं कर लूंगा तब तक अपने राजधानी में नहीं लौटूंगा। उस समय देवराज इंद्र ने मौका पा करके और हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु को अपहरण कर लिया, और अपहरण करके आकाश मार्ग से ले जा रहे थे कि कहीं इसको हत्या कर दूंगा, क्योंकि इसके गर्भ में मेरा शत्रु होने वाला है। इसका बाप जब शत्रु है तो इसका पुत्र भी मेरा शत्रु होगा। वो कयाधु को हत्या करने के लिए, मारने के लिए वो आकाश मार्गों से लेकर के जा रहे थे। अचानक नारद जी से मुलाकात हो गई हिरण्यकशिपु से, और मुलाकात जब हुई, हिरण्यकशिपु कह रहे हैं देवराज इंद्र से मुलाकात हो गई, और जब मुलाकात हुई तो देवराज इंद्र की एक स्त्री हो रही है, बिलख रही। नारद जी ने देखा तो देवराज इंद्र महाराज दूसरे की नारी को इस तरीका से आप रो रही है, करो कर्म लेकर कहाँ ले जा रहे हैं? कौन है? कि मेरे शत्रु हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु है। इसके गर्भ में बालक पलित पोषित हो रहा है, जो बाद में मेरा शत्रु बनेगा। मैं विचार करता हूँ इस शत्रु का मूल हमेशा रहकर समाप्त करूँ, इसे मैं इसका वध करूंगा। नारद जी ऐसा मत कीजिए महाराज, ऐसा अगर आप करना चाहेंगे कि कयाधु के गर्भ में, हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु के गर्भ में ये भगवान का भक्त पलित पोषित हो रहा है, और जब ही आप मारना चाहेंगे भगवान प्रकट होकर के आप ही को जन्म दे देंगे, इसलिए ऐसा मत कीजिए। महाराज तब हम क्या करें? नारी के किसको मुक्त कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए। ठीक है महाराज, उस कयाधु को मुक्त कर दिया देवराज इंद्र ने। वही नारद जी उस कयाधु हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु को अपने आश्रम पर रख दी कि बेटी मैं तो हमेशा घूमते फिरते रहता हूँ, लेकिन आज अगर तुम अपने जीवन की प्रवृत्ति करो, जब तुम्हारे पति तपस्या करके आ जाएंगे तब तुम अपने पति के यहाँ चले जाना। वही कयाधु जी नारद जी के आश्रम पर रहने लगी, और आश्रम पर रह करके वहाँ संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, धर्म को सम करती और उसमें रहती। उसी संस्कार के कारण कयाधु के गर्भ में वो बालक पलित पोषित होकर के और रहने लगा। समय पाकर हिरण्यकशिपु जब तपस्या करके आया तो नारद जी ने उस हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु को सुपुर्द कर दिया। समय से वही कयाधु के पुत्र के रूप में हिरण्यकशिपु के पुत्र श्री प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ। बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की। कितना बड़ा संस्कार का महत्व होता है। मैं माताओं से निवेदन करना चाहता हूं एक बार,
आप चाहती हो कि हमारा लड़का संस्कारी हो, तो जब आप संतान को जन्म देने का अधिकार प्राप्त करें, उस समय आपकी भावना, आपका बुद्धि, आपका विचार, आपका थिंकिंग पवित्र होना चाहिए। किसी असुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति, स्त्री हो पुरुष हो, जिनका आचरण, रहन सहन, खान पान, उठन बैठन भ्रष्ट हो, बिगड़ा हुआ हो, उसका कभी चिंतन न करें। बताया तो है, कुछ देखिए भी मत, ध्यान भी मत कीजिए। अभी के रास्ते में आ ही गया, ध्यान आ गया, ध्यान से हटा करके हमेशा पवित्र भावना को ध्यान करिए, तो निश्चित रूप में आपका बेटा, आपका पुत्र भी जो समय से जन्म लेने वाला है, वो प्रहलाद जी और ध्रुव जी के समान ही होगा। आप संस्कार को बिगाड़ती हो, संतान को जन्म देने की मर्यादा आपके पास है और आप अश्लील और अमर्यादित अनेक प्रकार चित्रहार और दृश्यों को देखती हो, पिक्चर को देखोगी, तो लड़का कैसा होगा, लड़की कैसी होगी, संस्कार विहीन होगी। शाम मान से तो ठीक है, लेकिन उसका आचरण, संस्कार, संस्कृति विचलित होगा, अब जीवन भर आपके लिए संकट समस्या होगा। अतः इस पर विचार होना चाहिए। ये चाहेंगी तो माताएं इस चीज को सुधार कर सकती है। इसीलिए मैंने प्रहलाद जी की कथा बताया। धन्य है प्रहलाद जी महाराज। जन्म लेने के बाद अभी 10 वर्ष के ही नहीं हुए थे गुरुकुल में, जबकि दानवों का, दैत्यों का गुरुकुल था। उसमें धर्म और संस्कृति, संस्कार, देवता, ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा, नारायण, विष्णु की विरोधी ही बात बताई जाती। फिर भी प्रहलाद जी महाराज सुन को लेते, परंतु यकीन नहीं करते, भीतर नहीं बैठाते। एक दिन हिरण्यकशिपु ने गुरुकुल में जाकर के पूछा, बेटा इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ क्या है? प्रहलाद जी महाराज के प्रभु पिताजी, आपने श्रेष्ठ बात पूछा। ये दुनिया में खाना पीना, सोना, रहना, ये तो कुत्ता, सियार, बिलार, पशु, पंछी, जीव जंतु सब करते रहते हैं। क्या उनके बच्चे नहीं होते हैं? वो अपने आप नहीं सोते हैं, वो नहीं खाते हैं। सबसे श्रेष्ठ है कि तमेव शरणम गच्छ, वह परमात्मा, वह ईश्वर जो पूरे दुनिया का नियामक को नियंता है। दिव्य चक्षुरादतम तद विप्रासो विपन्वयो जागृवान सहस्रविंदते विश्वोर्यत् परमं पदम पर्याप्तानंतराय सर्वयस्तमोतिरातम मूर्तम हर भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जीत्यै सर्वमेव कनाप्नोति सर्वम जयति। ऐसे परमात्मा की आप शरणागति करें। वही एकमात्र परमात्मा है जो दुनिया का नियामक को नियंता है। वही एक परमात्मा जो है तीनों काल में उसकी सदा रहती है। वही परमात्मा जो है एक चिट्ठी से लेकर के और हाथी तक का पालन पोषण करता है। प्रभु पिताजी, अतः उनके ही आप शरणागति करें। इसी में मानव का, इसी में प्राणियों का, जीवों का मंगल है, अन्यथा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ये बात सुनते ही हिरण्यकशिपु नाराज हो गया, क्रोधित हो गया और प्रहलाद जी को डांटने लगा, अरे कुलअंगार, चंदन के जंगल में तुम बांस कहां से आ गया? हम दैत्यों के, राक्षसों के चंदन का जंगल जो है, तुम विष्णु का समर्थक, विष्णु का पूजक, देवताओं का समर्थक, कहां से बांस आ गया, कहां से कुश आ गया, कहां से बबूल का वृक्ष सूख गया? आज के बाद ऐसा कोई करोगे हरकत तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। गुरुकुल में पुनः प्रहलाद जी महाराज रहने लगे। अब कथा जानते हो, कुछ दिनों के बाद वह आया, पुनः प्रहलाद से पूछा, बेटा अभी तक तुमने कौन सी कौन नीतियों को अच्छी अच्छी सुना है, जाना है? प्रहलाद जी महाराज, पिताजी आप पूछते हैं अच्छी बात और सुनना चाहते हैं बुरी बात, तो मैं आपको अच्छी बात ही सुनाऊंगा। उन परमात्मा को जानने के लिए हमें 5 तत्वों को जानना पड़ता है। स्वस्वरूप, परस्वरूप, उपाय स्वरूप, विरोधी स्वरूप, पुरुषार्थ स्वरूप। मैं कहां से आया हूं? क्या मैं ही हूं कि मेरे बाद भी कोई है? अपने तत्वों के बारे में जानना, अपने बारे में जानना। मैं ही हूं कि मेरे बाद भी कोई सता है, उन पर तत्व को भी जानना। और तीसरा, उन पर तत्व की प्राप्ति का उपाय का साधन क्या है, इसको भी जानना। और चौथा, उस पर तत्व के प्राप्ति में
जो विरोधी तत्व है उसके बारे में जानना, और पांचवा पुरुषार्थ तत्व को जानना कि जीवन में चाहे कितना भी संकट समस्या आपत्ति विपत्ति आती रहेगी, लेकिन हम अपने पुरुषार्थ और सत्कर्म का कभी त्याग नहीं करेंगे। इन 5 तत्वों को जानते हुए उन परमात्मा की उपासना करना, उन परमात्मा की आराधना करना। नाराज हुआ हिरण्यकश्यप और प्रहलाद जी को मारने के लिए बहुत प्रकार का षड्यंत्र किया। कभी सर्पों से डसवाया गया, पत्थर से दबाया गया, पर्वतों से गिराया गया, जल में डुबाया गया, विष मिश्रित लड्डू खिलाया गया, हाथी के पैरों से उछलवाया गया, घोड़ों से दौड़ा करके मारने का षड्यंत्र किया गया। अंत में कुछ नहीं हो पाया तो अग्नि की ज्वाला में जलाने के लिए प्रयास किया गया। कथा आप जानते होंगे। उस समय प्रहलाद जी महाराज देखिए, भगवान का एक शब्द है कि जो क्षेमम बहाम में हूं, भगवान कहते हैं प्राप्त वस्तु को प्राप्त मैं कराता हूं, जो अप्राप्त वस्तु है उसको प्राप्त मैं कराता हूं, अप्राप्त वस्तु की रक्षा मैं करता हूं। जोग माने संजोग होता है, और क्षेम माने जो वस्तु उसकी रक्षा होता है। तो परमात्मा जो जोग और क्षेम दोनों करते हैं। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम प्रहलाद जी की बुआ थी। उसने वरदान प्राप्त करके ऐसा अग्नि प्रूफ चादर रखी थी। लोग कहते थे ना, हर नास्तिक जब नहीं जानते थे, ऐसा बताओ भला ऐसा चादर हो सकता है? अब तो मत कहिए, अब तो मत कहिए। ऐसा वस्त्र है, ऐसी उपकरण है कि अग्नि की लपट को फेंक दीजिए, केमिकल को छिड़क देने से अग्नि का कोई प्रभाव नहीं। शरीर में आप आवरणों को पहन लीजिए, अग्नि का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, बिजली का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, जल का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। अब तो कहने की गुंजाइश नहीं है। आज वैज्ञानिकों द्वारा उस उपकरण को बनाया गया है, उसमें कोई साधना उपासना करके उस विद्या के द्वारा उस चीज को प्राप्त कर लेता था। आज भी जो भाई कोई उपकरण है, वाकर या अग्नि या जो भी है, वो भी तो कोई कुछ है ही ना, चाहे प्लास्टिक का हो, रबड़ का हो, अमुक हो, तो वही समझिए वो चादर ही उसके पास था। हिरण्यकश्यप की बहन जिसका नाम था होलिका, उसके पास एक ऐसा चादर था, कुछ चादर को ओढ़ करके जिसको लेकर बैठ जाए तो वो तो चादर के प्रभाव से बच जाएगी, और बालक ही जो भी होगा वो जल जाएगा। ऐसा उसने एक चादर रखा। होलिका ने कहा भैया ये छोटी सी समस्याओं के लिए आप इतना उदास हैं, मैं जब चाहूं इस बालों को समाप्त कर सकता हूं, आप आज्ञा दीजिए। आप जानते होंगे अग्नि की ज्वाला को, बहुत धधकती ज्वाला में वह होलिका चादर को ओढ़ करके प्रहलाद को लेकर बैठी पकड़ करके, परंतु परमात्मा जिसकी रक्षा करना चाहे वो क्या कोई करेगा। अब संयोग से जोरों से आंधी तूफान आई, और तूफान आते ही वो चादर प्रहलाद जी की देह में लपटा गया। क्योंकि होता है दूसरे कपड़ा दूसरे लपटा जाता है, और प्रहलाद उस चादर के प्रभाव से बच गए, और होलिका ही जल करके समाप्त हो गई। ऐसे भगवान अंत में मारने का प्रयास किया। आप जानते ही होंगे, नृसिंहावतार भगवान प्रकट हुए, और प्रकट हुए कहे अब सीमा पार कर गया, मैं तुम्हें मारूंगा। कहा नहीं महाराज, कभी आप मार नहीं सकते हैं, मैंने वरदान प्राप्त किया है कि 12वां महीना में नहीं मरूंगा, न ऊपर मरूंगा, नीचे मरूंगा, न रात मरूंगा, न दिन मरूंगा, न अस्त्र मरूंगा, शस्त्र से मरूंगा, न ब्रह्मा के सृष्टि से मरूंगा। सभी बातों को भगवान ने से करवा दिया। क्या कि सुनो, अभी 13वां महीना चल रहा है मलमास, इसे 12 महीना से अलग की बात हो जाती है। सायंकाल गदबेर जो होता है, न दिन होता है न रात होता है, अतः ब्रह्मा का वरदान पूरा हो गया, मैं तुम्हें मारूंगा। और हथियार नहीं है, मेरा नाखून जो है ये हथियार नहीं होता है, इसी से मैं मारूंगा। तुमने कहा कि ऊपर नहीं मरूंगा, नीचे नहीं मरूंगा। जो असली प्रवृत्ति होते हैं दूसरों को मारते हैं, अपने बचने का बहुत प्रयास करते हैं। भगवान ने कहा देखो ये गोद जो हमारा है, इस गोद में मैं तुमको रखा हूं, ये न ऊपर है न नीचे है। तब उसने कहा महाराज आप बाहर भी नहीं मार सकते, भीतर भी नहीं मार सकते हैं। भगवान ने कहा घर का चौकट जो होता है ना, वो न बाहर होता है न भीतर होता है, वही बैठ गए भगवान राज दरबार के जो चौकट, ये बाहर नहीं है भीतर भी नहीं है। महाराज फिर भी हमें आप नहीं मार सकते हैं, मैं ब्रह्मा के सृष्टि में नहीं मरूंगा। भगवान थोड़ा डांटे, नालायक ब्रह्मा का सृष्टि हम करते, ब्रह्मा हमारी सृष्टि करते हैं। मैं ब्रह्मा का सृष्टि में हूँ, मैं ब्रह्मा का सृष्टि में नहीं हूँ।
वही भगवान ने उस हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। लाश पड़ा हुआ हिरण्यकश्यप का है। हमेशा मैं कहता हूँ, हालांकि मैं नहीं कहूंगा, अभी कुछ दिन के बाद समाज सेवियों के अपनी एक महोत्सव हो। दल बदलू नेताओं और देवताओं का एक ही स्वभाव होता है। जब देखेगा जिसका थोड़ा सा अपने आप में झंडा खिलने वाला है, फहरने वाला है, वही जाकर सम्मिलित हो जाएगा। जब देखेगा किसी का झंडा कहीं अपने आप में फहरने में कहीं कम हो रहा है, लहरने में कम हो रहा है, तो क्या करेगा, वहां से बस हट जाएगा। तो दल बदलू नेताओं का और देवताओं का स्वभाव यही है। अब देखिए, ये देवता लोग भगवान की स्तुति करने आए हैं और देख रहे हैं कि अगर कहीं भगवान की प्रशस्ति कर रहे हैं, हिरण्यकश्यप अगर जी जाएगा तब क्या होगा, मार करके हम देवताओं का कचूमर निकाल लेंगे। आए हैं देवता का स्तुति करने के लिए, कर क्या रहे हैं, उस दैत्य की स्तुति कर रहे हैं। कहते धन्य है हिरण्यकश्यप, आपने बहुत बड़ा तपस्या साधना किया होगा, कोई न कोई आपका पूर्ण प्रताप होगा जो भगवान की गोद में आप सोते हुए हैं। भगवान में मुस्कुरा रहे हैं। हद हो गया देवताओं का, मेरे होने के बाद भी मुझ पर तुमको विश्वास नहीं है। उसमें नरसिंहावतार भगवान जो प्रकट हुए थे प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए, बड़े जोरों से हुंकार भरे और हुंकार भरने का परिणाम हुआ कि देवता लोग भाग गए, चले गए वैकुंठ में लक्ष्मी जी के पास। माता जी, आपके स्वामी जी नाराज है। लक्ष्मी, हम मेरे स्वामी जी नाराज होते हैं? शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम। अरे मेरे स्वामी शांताकारम है, मंगल भवन मंगलहारी, भला हो ही नहीं सकता है ना। चलिए ना, आप देखिए लक्ष्मी जी जे भी सोना का हाल लेकर के आरती करने के लिए नरसिंहावतार भगवान की आई। नरसिंहावतार परमात्मा ने इतने जोर से ओंकार भरा, लक्ष्मी थाल फेंक करके भाग गई। मेरे स्वामी हो ही नहीं सकते हैं, ऐसे नाराज होते हैं। वो लौट करके नहीं आए, कोई शांत नहीं कर पा रहा है नरसिंहावतार भगवान को। उस समय देवता लोग दूर से ये सब देख रहे हैं। देवताओं ने इशारा किया बालक से, प्रहलाद जी से, छोटे अवस्था में, अरे तुम्हारे कारण भगवान क्रोध किए हैं, तुम ही कुछ कहो। और प्रहलाद जी कुछ कहने आए तो कुछ कहें, ये भी देख करके मुस्कुरा रहे हैं। प्रहलाद जी मुस्कुरा रहे हैं। प्रहलाद जी की मुस्कुरा रहे हैं, देवता तो वो सभा सुना हुआ है, भगवान आवेश में, अब प्रहलाद जी मुस्कुरा रहे हैं। प्रहलाद जी इसीलिए मुस्कुरा रहे, प्रभु जब जब मैं ध्यान करता था, चिंतन करता था, आपका वो स्वरूप था, आज ये कैसा स्वरूप हो गया, कैसे आपका लीला है। प्रहलाद जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे जंगल में रहने वाला सिंह हो, दहाड़ लगाता है, लेकिन सिंह का शावक जो होता है, सिंह का बच्चा जो होता है, उसी से उछल करके पीठ पर बैठ जाएगा। कुछ डर लगता है क्या? सिंह के बच्चा को डर लगता है? नहीं लगता है। उसी प्रकार से प्रहलाद जी को भय नहीं है। देवता भयभीत हो गए, दैत्य भयभीत हो गए, प्रहलाद जी भगवान को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने कही कब तक कैसे रहेगा। भगवान ने अपना संग को पोल पर छुआ दिया। ये संग जो है ज्ञान का सूचक है, शांति का सूचक है, लक्ष्मी का सूचक है। भगवान ने संग को जो स्पर्श किया, अब प्रहलाद जी महाराज स्तुति करे, प्रभु आपने बहुत बड़ी कृपा की, बहुत बड़ी कृपा किया। मेरे पिता द्वारा जो अपचार हो रहा था, अपराध हो रहा था, उन अपराधों पर आपने समन कर दिया, दमन कर दिया, यही पर रोक लगा दिया। अब भगवान बोलते हैं प्रहलाद से, बेटा प्रहलाद क्षंतव्यो में अपराध, मेरे अपराधों को क्षमा करो। ऐसा कभी आपने सुना है क्या? भक्त भगवान से क्षमा मांगता है, लेकिन भगवान भक्त से क्षमा मांगे, एक कभी कभी ऐसा घटना इतिहास और पुराणों में सुनने को मिलता है। भगवान ने कहा नरसिंहावतार, बेटा प्रहलाद क्षंतव्यो में अपराध, मेरे अपराधों को तुम क्षमा करो। आप कहेंगे महाराज ये भगवान ने कौन सा अपराध कर दिया? भगवान कहते मुझे आने में देर हुई, लेकिन प्रतीक्षा करने में तुमने अपने को साहस रखा, धीरता रखा, प्रतीक्षा करते रहे। आने में मुझे देर हुई, लेकिन तुमने धैर्य को खोया नहीं, धैर्य को तुमने खोया नहीं। मुझे आने में तो देर हुई, अतः क्षंतव्यो में अपराध, बेटा मेरे अपराधों को क्षमा करो। और इसके बदला में
आने में हमें देर हुई, तुम हमसे वरदान मांगो, प्रथम वरदान मांगो। तो प्रभु वरदान तुम्हें नहीं मांगूंगा। क्यों नहीं मांगोगे? क्यों नहीं मांगोगे? प्रहलाद जी प्रभु मांगता तो वो है व्यक्ति जिसको कुछ करना नहीं आता है, करता नहीं है, करना धरना 9-22 और पति ही बनना चाहेगा। अरे कर्म करो ना, पुरुषार्थ करो ना। अच्छा कर्म पुरुषार्थ हम करेंगे, हम जो चाहते हैं नहीं मिलेगा तो हमारा बिगड़ कर जाएगा। क्या हमारा बिगड़ जाएगा? हम करते नहीं जो चाहते हैं, ऐसा थोड़े होता है। नहीं बेटा, तुम मांगोगे तो मेरी प्रसन्नता होगी। भगवान ने कहा प्रभु जब मांगने से ही आप प्रसन्न होते हैं तो सबसे प्रथम तो ये आशीर्वाद दे दीजिए, वरदान दीजिए कि मेरे पिता का लाश जो पड़ा हुआ है सामने, जो आपके साथ बहुत बड़ा अपराध किए, आपको गाली दिए, इनकी अधोगति नहीं होनी चाहिए। भगवान ने कहा बेटा तुम्हारे जैसा पुत्र जब हो गया उसकी भला अधोगति होती है? ऐसा नहीं होता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भागवती च धन्या देशे च लोके। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, कुल खानदान जननी देश दुनिया सब पवित्र हो जाता है बेटा, अतः तुम्हारे पिता की अधोगति नहीं होगी। 10 पूर्वांग 10 वरान, 10 पीढ़ी पहले का, 10 पीढ़ी आगे का, एक 21 पीढ़ी जो है वह मंगल को प्राप्त करता है, इसलिए नहीं हो। दूसरा वरदान मांगो। प्रहलाद जी दूसरा वरदान दे दीजिए प्रभु, आज के बाद मेरे कुल खानदान के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिएगा, हिंसा मत कीजिएगा। भगवान ने कहा ये तो वरदान तुम कठिन मांग लिया, तुम्हारे कुल खानदान के लोग अपराध करेंगे, उपद्रव करेंगे, हम नहीं मारेंगे। तो चलो अभी मैं वरदान दे दिया, क्योंकि तुम्हारे समान ऐसा भक्त मैंने नहीं देखा। आज के बाद तुम्हारे कुल खानदान के लोगों को मैं हत्या नहीं करूंगा, मारूंगा नहीं, कहीं गलती करेंगे तो दंड दूंगा। यही कारण है कि प्रहलाद जी महाराज के ही वंश परंपरा में दैत्यराज बलि हुए, देवताओं का राज छीन लिया गया। भगवान के पास देवता लोग पुनः गए थे, प्रभु पुनः हम पलायन हो गए, मेरा राज छीन लिया गया। देवताओं जब जब संकट पड़ती है तो मेरे पास आते हो, और जब संकट दूर हो जाता है तो हम इसे ताली ठोक लगते हो। ये क्या मतलब होता? भागो यहाँ से। नहीं प्रभु गलती हो जाती है, पद पाकर हम अहंकारी बन जाते हैं कि ठीक है देखो मैं दैत्यों को मारूंगा नहीं, प्रहलाद के वंशज को मैंने वरदान दिया है, प्रहलाद को मांग करके ले सकता हूँ लेकिन झगड़ा करके नहीं लूंगा। वही भगवान यही बक्सर में कश्यप अदिति के पुत्र बनकर के 52 भगवान आए, और 52 भगवान आकर के दैत्यराज बलि से एक भिखार बनकर, भिक्षुक बनकर के और मांग करके लिए महाराज 3 पग भूमि चाहिए, कोई हमें पूजा नहीं करने देता है, कोई हमें यज्ञ नहीं करने देता है। अगर मिल जाता मेरा पूजा पाठ जग जाए, अहर्निश चलते रहता। दैत्यराज बलि ने कहा एवं मस्तु, मैं 3 पग भूमि दूंगा। वही जब नापने लगे तो आप जानते हैं पूरे दुनिया ही नाप लिए, एक पैर बलि बाकी ही रह गया। कथा आप जानते हैं। वही दैत्यराज बलि के वंश में एक भाणासुर हुआ जो भागवत महाभारत में भी आया है। 20 भुजाएं थी, शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था, बल भी प्राप्त किया था। उस समय कृष्णावतार भगवान का था, उसको उपद्रव से आप जानते होंगे, उसके उपद्रव से क्या किए भगवान श्री कृष्ण बलराम ने घोर संग्राम किया और उसके 18 भुजाओं को काट दिए। संयोग से शंकर जी को ध्यान किया, प्रभु हमने इसीलिए आपका पूजा किया था कि हमारे ही अपने आप दुर्दशा हो। कब के लिए तपस्या किए थे, आइए हमारे पास। वही बाणासुर के प्रार्थना करने पर भूतभावन शंकर जी आए, कृष्ण भगवान से संग्राम चलिए, मेरा भगत है, मेरा चेला है, मार नहीं सकते हैं, उसको मारने से पहले मुझसे लड़ाई कीजिए। शंकर जी का अब भगवान विष्णु का कृष्ण का संग्राम हुआ। उस संग्राम में शीतल ज्वर, उष्ण ज्वर, बहुत कुछ हुआ। अंत भगवान ने ऐसा बाण मारा कि शंकर जी को जड़ा करके बुखार आ गया, और युद्ध करते करते गिर पड़े। होता है जड़ैया का बुखार जो होता है, गिर पड़े अपने आप में। कुछ देरों के बाद भगवान ने उनके स्वरूप में लाया तो शंकर जी मैं अपने स्वामी से युद्ध किया, ये प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा गलती किया है, आपसे युद्ध किया। युद्ध आप मत कीजिए,
मैंने जो आशीर्वाद दिया है, वरदान दिया है, भगवान ने कहा आप अभी वरदान दिए इसको, ऐसे कुल खानदान को मैंने वरदान दिया है, इसके दादा परदादा को मैं वरदान दिया प्रहलाद को, आप जाइए कैलाश में, प्रभु आपसे मैंने संग्राम किया, इसका क्या होगा? कितना बड़ा अपराध है कि स्वामी से सेवक संग्राम करे, कि इस कथा को जो सुनेगा वो विजय प्राप्त करेगा, श्री को प्राप्त करेगा, ऐश्वर्य को प्राप्त करेगा, जाइए मेरा आशीर्वाद। इस प्रकार शंकर जी गए, वही बाणासुर का 18 भुजाओं को काट करके भगवान का दंड तो दूंगा, प्राण वध नहीं करूंगा, बाणासुर को छोड़ दिए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ राजे प्रभु, आज के बाद मेरे कुल खानदान के लोगों को आप कभी पद मत कीजिएगा, भगवान का वरदान तो कठिन मांगा है, जो हो। तीसरा वरदान ये दे दीजिए कि आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। यही कारण है कि जहाँ 14 को भगवान के भक्तों की जहाँ गणना होती है, सूची होती है, उसमें प्रहलाद जी का 1 नंबर में नाम आता है, भक्त शिरोमणि भय प्रहलाद। ये क्या है? ये धर्म के कारण ही तो है, नहीं तो प्रहलाद जी का कुल खानदान तो दैत्य खानदान था, दैत्य खानदान था, लेकिन धर्म के कारण, संस्कार संस्कृति के कारण, सभ्यता और मर्यादा के कारण आज भक्त शिरोमणि भय प्रहलाद। अतः मानव जीवन में हमारे जीवन का धर्म, जो हमारे जीवन का वह एक औषधि है, वह एक टॉनिक है, वह एक एनर्जी है, वह एक शक्ति है, जिसके द्वारा हम अपने तेज को, अपने भीतर के तरंगों को, भीतर के आनंदों को, भीतर के ऊर्जा को प्रभाषित और प्रकाशित करके और अपने जीवन को प्रशस्त मार्गों में लगाने के लिए हम सफल होते हैं, उसी का नाम धर्म है। अतः धर्म का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे जितने भी ऊंचाई पर आप पहुंच जाइए, लेकिन धर्म का त्याग न करें। यही धर्म शास्त्र में निवेदन किया गया है, जिसको मैंने संकेत रूप में आपके सामने निवेदन किया। बस इसी के साथ आज वाणी विराम। आगे परमात्मा की इच्छा रहेगी तो अगले दिन अगर मौका मिलेगा तो 2-4-5 मिनट मिलेंगे, क्योंकि बहुत समय तो नहीं मिल पाएगा, कल 12 तारीख है ना, तो 2-4 मौका मिलेगा तो मैं बोलूंगा, नहीं तो कल विवाह महामहोत्सव है, सभी माताएं और पुरुष वर्ग अपने घर का विवाह होगा तो आप लोग रात भर जगे रहेंगे, तैयारी में रहेंगे। अब भगवान के विवाह में ऐसे नहीं चलेगा, भले आज तक आप लोग आगे पीछे आते रहे, लेकिन कल कम से कम 4 बजे से 7 बजे 3 घंटा का विवाह महोत्सव में बैठना ही पड़ेगा। हाँ, कहीं गुड़ में व्यवहारिक दर्द हो जाए, कोई व्यवहारिक दिनचर्या करना हो, धीरे से निकलिए, उन्हें व्यवहारिक काम करके लौट के आ जाइएगा। कल हमारा आपका एग्रीमेंट है, मैं आया हूँ विवाह महोत्सव के अवसर पर जग हो रहा है, तो यही रहेगा कि भगवान के विवाह महामहोत्सव में आप सभी लोग 4 बजे से 7 बजे सायंकाल तक विवाह महामहोत्सव में सादर आमंत्रित है। कथा तो 12 बजे से 4 बजे तक संत महात्माओं का चलेगा और 4 बजे से 7 बजे तक विवाह महामहोत्सव होगा। पुनः अगले दिन जग की पूर्णावती होगी, तो कल विवाह महोत्सव और भंडारा का प्रसाद पाने के लिए आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण सुखादग्निरजायत श्रीश्रुते लक्ष्मी सुवत्न्या बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् व्यातम् विश्वनिकाणामो मयिघाण सर्वलोकं मयिघाण कासायं यज्ञसूत्रम् शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्ते मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगां श्रेयसे संश्रयामि अमरे आदशूद्रशलमतिरसोया प्रसवो कृतघ्नो दुरमाने स्मर परवसो वञ्चन पर निशंस पापेश कथमामितो दुःखजलदे रपारादुत्रीणस्तव परिसरेयं शरणयो। लक्ष्मी नारायण भगवान की, भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की,
विश्ववन जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की पावन धाम की पावन धाम की पावन अवसर की पावन महोत्सव की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री रामानुजाचार्य, जय जय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज। हरि ओम। शांति शांति।